सरना स्थल का जो जमीन एक तरह से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उसका जो अतिक्रमण हो रहा है वो फ्लाईओवर निर्माण में, तो ये बड़ा इशू है और सरकार को इस दिशा में समाधान करने की दिशा में बढ़ना पड़ेगा। भीड़ जब आएगी तो किधर जाएगी और आने का रास्ता तो है, जाने का रास्ता कहाँ है? ये विकास का काम हो रहा है, इससे सरना समिति को भी कोई परेशानी की बात नहीं है और केवल सरना समिति का ही मामला नहीं है, इस सारे आदिवासी समुदाय का सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ स्थान है। हमारी है लेकिन हमारी नहीं है ना, हमारी होती है हमारी नहीं है। क्या बोले? 24 तारीख को डीसी कार्यालय में जो बैठक की बात हो रही है, हम लोग पूरे सरना समाज के प्रमुख अगुवाओं से निवेदन करेंगे कि वो लोग शामिल हो। फ्लाईओवर चौड़ीकरण के नाम पर केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पर आपातकालीन बैठक रखी गई थी आज और यहाँ पर देखिए तमाम समाज के लोग आए हैं और सिरमटोली चौक को जाम किया गया है। लगभग 2 घंटे के बाद यहाँ पर रांची डीसी पहुंचे हैं। क्या बात किए हैं आइए आपको दिखाते हैं। सब अपने ही लोग हैं, पूरा रांची जाम है, सब गाड़ी वाड़ी हम लोग मजबूरी बस ऐसा करते हैं, मजबूरी में हम लोग ऐसा करते हैं, मजबूर नहीं होते तो आज इस तरह नहीं करते। सरकार आपकी है, बात तो सुनती है, हमारी है लेकिन हमारी नहीं है ना, हमारी होती है हमारी नहीं है। क्या बोले? सरकार नहीं प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू ही उसको होगा। बिल्कुल। भीड़ जब आएगी तो किधर जाएगी और आने का रास्ता तो है, जाने का रास्ता कहाँ है? निकलेगा कुछ तो होगा ही उसमें। बस हम लोग यही चाह रहे हैं ना कि जो विधि सम्मत है अधिकारी यार हम लोग को एक समय दे कि आप लोग बैठिए और बैठने का आज का समय दे, शाम का दे चाहे सुबह का दे, हम लोग बैठे और जो बात हम लोग रखेंगे उसका समस्या का समाधान हो जाए। ग्राम सभा में नहीं किया ना, ग्राम सभा यहाँ कर लेता ना तो ग्राम सभा में सारा बात आ जाता। एक्चुअली अधिकारी जो आपका लैंड एक्विजिशन अफसर और बाकी लोग ग्राम सभा और इंजीनियर लोग का पूरा गलती होता है। इसलिए गलती होता है कि देखिए ग्राम सभा हो जाने से क्या होता है, लोकल आदमी रहता बताता है देखिए पूजा स्थल है, यहाँ लाखों की भीड़ आती है। अब क्या होता है, इंजीनियर लोग एस्टीमेट खींच के चला गया और लैंड एक्विजिशन चिट्ठी चला गया। सरना समिति के लोगों ने अपना डिमांड रखा है, उस डिमांड के ऊपर वार्ता करने के लिए, सहमति बनाने के लिए सरना समिति और जिला प्रशासन के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके साथ में आपस में हम लोग बैठक करेंगे। बैठक करके सहमति के अनुसार से ही सारा काम किया जाएगा। ये विकास का काम हो रहा है, इससे सरना समिति को भी कोई परेशानी की बात नहीं है और केवल सरना समिति का ही मामला नहीं है, इस सारे आदिवासी समुदाय का सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ स्थान है, तो सभी लोगों का हित को ध्यान में रख करके सारा काम किया जाए। चलिए एडीएम साहब यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि परसों यानी कि 24 तारीख को डीसी कार्यालय में एक मीटिंग रखी जाएगी। सरना समाज के जितने भी प्रतिनिधि हैं वहाँ आ सकते हैं और मीटिंग में चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से रखा जाएगा कि आखिर इस फ्लाईओवर के चौड़ीकरण में इतनी ज़मीनें क्यों ली जा रही है और सरना समाज भी अपनी दलीलें वहाँ पेश करेगा कि इस फ्लाईओवर की चौड़ीकरण से क्या क्या समस्याएँ उत्पन्न होंगी सरहुल जुलूस में। फिलहाल यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें, चूँकि रांची डीएसपी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। भुवनेश्वर दा, क्या बातचीत हुई अभी? देखिए अभी रांची जिले के लाइन एंड ऑर्डर आलोक कुमार जी हम लोगों के बीच आए थे आकर के। हाँ, एडीएम साहब आकर के उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सरना स्थल का अतिक्रमण जो हो रहा है एल&टी कंपनी के द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है और अभी जब तक वार्ता नहीं होती है तब तक काम बंद रहेगा और परसों के बारे में तय हुआ है 11 या 3 बजे डीसी के साथ वार्ता होगी। वार्ता के बाद मामला सलूशन होगा और ये जो सरना स्थल का जो जमीन एक तरह से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उसका जो अतिक्रमण हो रहा है वो फ्लाईओवर निर्माण में, तो ये बड़ा इशू है और सरकार को इस दिशा में समाधान करने की दिशा में बढ़ना पड़ेगा और नहीं तो फिर चीज़ें बढ़ेगी। आश्वासन अधिकारियों ने दिया है। अभी हम लोग वार्ता के लिए तैयार हो गए, वार्ता के लिए तैयार हैं। वार्ता के जरिए हम अपनी बात ले जा रहे हैं। आगे फिर हम लोग जो है अगर नहीं होता है तो फिर आंदोलन में बढ़ेंगे। कांके से सोनू मुंडा चलकर आए हैं। रांची डीएसपी यहाँ पर आए थे, सोनू दा एडीएम साहब आए थे। जाम को हटाने की बात यहाँ पर की गई है, क्या अभी यहाँ पर बोल के गए हैं? नहीं, अभी बात हुई है कि हम लोग सरकार से समय लेकर वार्ता जाते हैं क्योंकि जाम खुल गया है तो अब गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर साइड आ जाते हैं। सोनू दा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डीएसपी साहब बोले और एडीएम साहब बोले? डीएसपी साहब और एडीएम साहब दोनों आए थे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और उन्होंने कहा कि आपकी जो मांगे हैं, जो आदिवासी समाज की जो मांगे हैं, जो फ्लाई ओवर जिस तरह से सरना स्थल के पास आके रुका हुआ है उसको हम लोग
कैसे आगे बढ़ाए कि प्रगति के कार्य भी ना बंद हो और समाज का नुकसान भी ना हो। इसी बात पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार के पास आपकी मांगों को रखेंगे। 24 जनवरी को डीसी कार्यालय में एक मीटिंग की बात कर रहे हैं। 24 तारीख को डीसी कार्यालय में जो बैठक की बात हो रही है, हम लोग पूरे सरना समाज के प्रमुख अगुवाओं से निवेदन करेंगे कि वो लोग शामिल हो और सारे शामिल हो कि सरना समाज की सिर्फ ये मुद्दा नहीं, सिर्फ आदिवासी समाज का जो आज सरना स्थल का अतिक्रमण हो रहा है, सिर्फ इस मुद्दा को नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आदिवासी समाज रोज लगातार निरंतर आंदोलन कर रहा है। अब वो समाज से राज्य की जनता को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं कि अब वो सरकार बना है, हमें आंदोलन करने की जरूरत महसूस नहीं होगी, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण वो जनता को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो चूंकि 24 तारीख को है तो हमें भी अपेक्षा है कि सरकार की ओर से आदिवासी समाज को समाधान जरूर मिलेगा। इस सरना स्थल से जुड़ा हुआ क्या चीज़ है जो आप 24 जनवरी को रखेंगे? क्योंकि 14 फीट जमीन जो चली गई है उसको भी लेने की, वापस लेने की समाज बात कर रहा है। देखिए, चूंकि सरकारी अभिलेख जिसको हम लोग बोलते हैं खतियान होता है, सरकारी रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड में सरना स्थल के नाम पे ऑलरेडी 46 डिसमिल जमीन है। हम लोग सरकार से बात करेंगे कि पुनः वो एक बार खुद से अपना संतुष्टि के लिए नापी करा के देख ले कि आदिवासी समाज का कितना जमीन बचा हुआ है, वापस चाहिए और वो जमीन हमें वापस चाहिए। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर बात हो गई है, जाम मुक्त हो चुका है सिरमटोली चौक। देखिए, स्कूल बसें यहाँ पर फंसी हुई थी, वो अब यहाँ से चलना शुरू हो गई है। जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर जाम को धीरे धीरे खाली कराने की कोशिश कर रहा है। लगातार हम आपको सरना स्थल की ज़मीन की जो लूट हो रही है उससे जुड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आपातकालीन आज बैठक रखी गई थी, उसके बाद त्वरित वहाँ पर निर्णय लिया गया कि फ्लाईओवर के काम को रोका जाए। उसके बाद यहाँ पर जो सिरमटोली चौक है इसे जाम कर दिया गया। 1 से 1.5 घंटे के बाद रांची डीएसपी यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद एडीएम साहब पहुँचे और यहाँ पर बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। उनका कहना है कि 24 जनवरी को डीसी कार्यालय में समाज के साथ एक मीटिंग होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कितनी ज़मीन लेंगे, फ्लाईओवर का क्या होगा, तमाम चीज़ों पर 24 जनवरी को डीसी कार्यालय में बातचीत होगी। चलिए, हम यहाँ पर हैं। फिलहाल यहाँ पर जो सरना समाज के लोग थे वो यहाँ से चले गए हैं। फिलहाल अपडेट यही है, 24 जनवरी को डीसी कार्यालय में क्या होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।